सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले मामले पर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में शहीद स्मारक पर उपवास रखा। तेज बारिश के बीच गणेश गोदियाल ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आने से राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों की सच्चाई पता चल रही है। बेरोजगार नौजवानों के साथ सरकार ने किस तरह से छल किया है, जो अब साफ हो रहा है। शहीदों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिनकी बदौलत आज एक स्थापित राज्य उत्तराखंड में हम सब लोग सांस ले रहे हैं। हमारी आशाओं की उम्मीद जगी थी कि सन 52 में पीसी जोशी ने जो उत्तराखंड का सपना राज्य के लोगों को दिखाया था, वो बहुत लंबे समय के बाद साकार हुआ और सभी राजनीतिक दलों के प्रयासों से साकार हुआ। नरेंद्र सिंह नेगी के गीत को अगर हम याद करें, मैं अभी धरने में बैठा हुआ मौन नरेंद्र सिंह नेगी जी के उस गीत को याद कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग होने खाने के सपने देख रहे हैं। लोग सपने देख रहे हैं कि उन्हें अपने राज्य में रोजगार मिलेगा। एक माँ जो जी तोड़, शरीर तोड़, हाड़ तोड़ मेहनत करती है, वो सपने देख रही है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगेगा। और ऐसे समय में जब ये पता चल रहा है कि कोई भी भर्ती भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, पांव तले की जमीन खिसक जाती है। हमारा अंतर हमें झकझोरता है कि ये मनुष्य देह हमने क्यों पाई है। क्या पशु में और हम में कोई अंतर है? अगर हम ये सोचें, पशु भी यही करता है कि सब मैं खाऊं, दूसरा कोई न खाए। देखिए, आपको याद होगा जब मैंने ये बात और पुरजोर तरीके से उठाई तो मेरे पर किसी के मार्फत आरोप लगा दिए गए कि गणेश गोदियाल की जांच होगी। मैं चुनौती देता हूं फिर, और इस शहीद स्थल में इन शहीदों की कसम खाकर बोलता हूं, अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाए, गणेश गोदियाल सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे देगा। हमें नहीं है उसकी जरूरत। मेरी एक बेटी ने मुझे कहा था कि मुझे उत्तराखंड में रहना पसंद है, देहरादून में रहना पसंद है, मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करूं। मैंने कहा नहीं, उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में तुम्हें अप्लाई नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि अगर तुम अपने काबिलियत के तौर पे भी लग जाओगी तो भी शक की सुई जाहिर होगी कि गणेश गोदियाल की बेटी है। और यहाँ के नेता उपनल में जो कि यहाँ के बेरोजगार की अंतिम आस है, उस पर भी अपने बेटों को रख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ, सीबीआई तो बहुत छोटी मांग है, हमारे साथी सीबीआई की मांग की बात कर रहे हैं। सीबीआई बहुत छोटी मांग है। सीबीआई की जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के निगरानी में जांच हो, तब जाके हम उस जांच पर विश्वास करेंगे। इन चोरों की जांच, ये अपने लिए कुछ अलग मानक कर रहे हैं। गणेश गोदियाल आवाज उठा रहा है, उसकी जांच करो। कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, पहले से जांच करो। करिए ना, हिम्मत है धामी जी, आप में हिम्मत है, करिए। इन शहीदों की सौगंध खाइए। मैंने परसों कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने कुरेदा भरा, और वास्तव में आपने कुरेदा भरा, अभी खोदना बाकी है। इस खोदने में क्या क्या निकलता है, फिर आप आगे देखिए। आरोप पर उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का ये कहना है कि कांग्रेस को तो बस आरोप लगाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। मनवीर ने कहा कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस को तो किसी भी घपले या किसी भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको कुछ भी बात बोलने से पहले स्वयं के गिरेबान पर उनको झांकना चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरी तरह से घोटालों भरा रहा है। वो चाहे हम अपने गणेश गोदियाल जी की बात करें, जिन्होंने भगवान के घर को भी नहीं घोटाले से नहीं छोड़ा, वो दूसरों पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। और ये हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहता है, और प्रदेश में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा, ये उनका संकल्प है। और इसी के तहत उन्होंने लगातार कार्रवाई चल रही है। और एसटीएफ की कार्रवाई जो अभी भर्ती घपला जो सामने आया, उसमें आज 28वीं गिरफ्तारी हुई है। और आप सभी समझ सकते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कार्रवाई जांच कर कार्रवाई की है, वो निश्चित रूप से अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और आगे के लिए भी एक नज़ीर ये बनने वाली है कि कभी इस तरह की कोई कार्य करने की सोच भी नहीं सके कोई व्यक्ति ऐसा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयासरत है। और देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योत्सना, जिस तरह से धांधली निकलकर सामने आ रही है, एक एक एग्जाम में अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी धांधलियां निकलकर सामने आई है। कांग्रेस का आज हमने देखा कि आक्रामक रूप सामने आया है। गणेश गोदियाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने आज शहीद स्मारक पर धरना दिया है और धरने पर बैठकर उन्होंने किस तरह से कई आरोप यहाँ पर बीजेपी पर लगाए हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आपने और मैंने इस विषय पर कई बार बात की है कि जांच तो मुख्यमंत्री के आदेश पर शुरू हुई थी, सिर्फ एक परीक्षा की जो दिसंबर माह में हुई थी, UKSSC की, ये स्नातक स्तरीय थी। इसमें धांधली की बात आई थी। मुख्यमंत्री ने STF जांच के आदेश दिए थे। जांच शुरू होने के 3 दिन के अंदर ही अरेस्टिंग हो गई थी और उसके बाद लगातार अरेस्टिंग होती रही। लेकिन STF की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, राजनीतिक विवाद भी बढ़ता गया और उसके अलावा जो गड़बड़ी हुई है उसका दायरा भी पूजा बढ़ता गया। जैसे मैं बता रही हूँ कि जांच एक परीक्षा की हुई थी, लेकिन आज के दिन जब आप और मैं बात कर रहे हैं 4 परीक्षाओं के मामले में अरेस्टिंग हो चुकी है। यानी कि 4 अलग अलग टाइम पर जो परीक्षाएं हुई थी उनमें पेपर लीक हुआ, उसके बाद चोरी की गई, पेपर की नकल करवाई गई, अभ्यर्थियों से मोटी रकम ली गई और उन्हें पास करवाया गया। इनमें से कई लोग आज सरकारी मुलाजिम हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं वर्षों से। कई के अभी जो हाल फिलहाल परीक्षाएं हुई उनके रिजल्ट नहीं निकले हैं, लेकिन लोग चयनित हो चुके हैं जिन लोगों ने पेपर खरीदा है। ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि उत्तराखंड अलग राज्य का गठन ही इसलिए हुआ था कि यहाँ रोजगार मिले, पलायन कम से कम हो। यूपी में जो भ्रष्टाचार उस समय उत्तराखंड वासियों को दिखता था, वो भ्रष्टाचार यहाँ कम से कम हो। अपनी सरकार होगी, छोटी सरकार होगी तो पारदर्शिता से काम करेगी। लेकिन आज 22 साल बाद आंदोलनकारी खास तौर पर पूजा इस बात को लेकर के खुद को कोस रहे होंगे कि क्यों हमने लाठी डंडे खाए, क्यों गोलियां खाई, क्यों हमारे परिजन शहीद हो गए। क्या राज्य का यही स्वरूप उन्होंने देखा था? ये आज अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के हाथ में ये बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी कालखंड की कोई भी परीक्षा होगी, अगर उसमें धांधली की बात आती है तो जांच करवाई जाएगी। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर STF के अलावा किसी और जांच की ज़रूरत पड़ी तो सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, क्योंकि विपक्ष में है और उसके हाथ में अगर सरकार के खिलाफ कोई मसला है तो विपक्ष क्यों चूके? विपक्ष का काम ही उस बात को मुखरता से उठाना है। तो कांग्रेस ने जहां देहरादून में आज हमला किया है सरकार पर, वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने दिल्ली अपने मुख्यालय में, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को सामने रखा है। और अब इन सब विषयों में जो UKSSC की परीक्षाएं थी पूजा, उसमें विधानसभा का भी मसला आ गया है। विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं, पहले बीजेपी के समय की भर्तियों का मसला उछला, अब फिर कांग्रेस के समय की भर्तियों का मसला उछल गया है। यानी कि तेरा दामन मेरे दामन से ज्यादा साफ है, ये ज्यादा दागदार है। इस तरीके की बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रसाकसी चल रही है, क्योंकि घपले हुए हैं, अगर धांधलियां हुई हैं तो दोनों ही सत्ता में रहे हैं। एक बार एक रहा है, दूसरी बार दूसरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा को पास किया, उनके परिवारों ने संघर्ष किया, बच्चों ने दिन रात मेहनत की, बरसों की तपस्या के बाद वो किसी सरकारी परीक्षा में पास होते हैं और वो परीक्षा नकल के दलदल में फंस जाती है, उनका भविष्य अधर में अटक जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ रहा है उन युवाओं को पड़ रहा है जिनका भविष्य इस समय एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ गया है। दोनों पक्ष हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा कि अगर किसी भी रिज्यूम में, किसी भी कालखंड में कोई घपला हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, और ये सवाल बड़ा है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अभ्यर्थियों के फ्यूचर के साथ खेल हो रहा है। यहाँ पर अगर तमाम परीक्षाओं को निरस्त भी कर दिया जाता है तो उनकी प्रिपरेशन पर तो पानी फिर जाएगा यहाँ पर ज्योत्सना। लेकिन गणेश गोदियाल, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के बीच ये धरना दे रही हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल का नाम भी, इनका भी संलिप्तता यहाँ पर बीजेपी की ओर से
कही गई थी कि गणेश गोदियाल भी कहीं ना कहीं शामिल थे किसी एक एग्जाम की धांधली में। वो भी आज गणेश गोदियाल क्लियर कर रहे थे कि जांच बैठाइए, अगर मेरा नाम सामने आता है तो बताइए। बिल्कुल पूजा, गणेश गोदियाल काफ़ी भावुक थे क्योंकि उनका जो नाम था वो बद्री केदार मंदिर समिति के मसले में आया था। बद्री केदार मंदिर समिति के मत से कुछ पैसा उनकी विधानसभा में खर्च किया गया था या उन्होंने उसको दूसरे ढंग से उसका प्रयोग किया था, इस तरीके का आरोप गणेश गोदियाल पर लगा था और तब भी गणेश गोदियाल ने कहा था कि जांच कर ली जाए। दरअसल गणेश गोदियाल का मसला बिल्कुल अलग हटकर है। हालांकि आज वो इमोशनल थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि जांच हो जाए और न सिर्फ सीबीआई की जांच हो बल्कि सीबीआई जो जांच करे वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में करे। वो उत्तराखंड के युवाओं की बात कर रहे थे। शहीद स्मारक एक बहुत ही भावनात्मक संबंध वाला स्थान है जहां पर जाकर के किसी की भी भावनाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं पूजा, क्योंकि उत्तराखंड अगर आज हमें मिला है तो शहीदों की शहादत से ही मिला है और इसमें खास तौर पर वो युवा और महिलाएं हैं जिन्होंने गोली की परवाह नहीं की और आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। तो यही वजह थी कि आज वो काफ़ी भावुक भी हुए, उत्तराखंड के युवाओं को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक नजर आए। लेकिन गणेश गोदियाल का जो राजनीतिक द्वंद्व है, जो उनका राजनीतिक इस समय तकरार चल रही है, वो चल रही है स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से। धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और गणेश गोदियाल लगातार मांग कर रहे हैं कि SSC की ही परीक्षाओं की जांच न की जाए बल्कि सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग में भी जो भर्तियां हुई है उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि उनको सीधा सीधा अंदेशा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि इन भर्तियों में मंत्री की भी संलिप्तता है, यानी कि बगैर मंत्री की संलिप्तता के कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि सारी भर्तियों की जांच होनी चाहिए और सीबीआई से होनी चाहिए। तो गणेश गोदियाल का इमोशनल होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो राज्य आंदोलन से जुड़ा होगा, जो राज्य की जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, उसके सामने अगर इस तरीके की खबरें आएंगी तो वो थोड़ा सा इमोशनल होगा ही। बिल्कुल, और ये इमोशनल तस्वीरें आज गणेश गोदियाल की साफ तौर से देखी है, क्योंकि आज बारिश में उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है और कई बातें सामने रखी हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन नैना देवी मंदिर के दर्शन किए और मां से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि कुमाऊं के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार मानसखंड कॉरिडोर स्थापित करने जा रही है। सरकार कॉरिडोर बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। चारधाम की तर्ज पर इन पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों तक देश भर के भक्तों और पर्यटक लाए जाएंगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अंदर एक नया उत्साह का वातावरण बना, लोगों में एक आशा और ऊर्जा का संचार हुआ, एक आशा जगी और लगातार 8 सालों के काम के बाद आज भारत एक नेतृत्वकर्ता भारत बन गया है। शक्तिशाली भारत के रूप में पहचान बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है और 2000 पहले से का जो भारत था वो भारत एक तरह से दुनिया के सामने एक दब्बू भारत की पहचान बन गई थी। एक इस लब्बू भारत की जो पहचान बन गई थी उसको निखारने का और आगे लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का गनर मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस कप्तान ने पहले आदेश चौहान का गनर हटा दिया था, लेकिन इस पर आदेश चौहान ने कोतवाली परिसर में धरना देकर कप्तान पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस विधायक को दूसरा गनर उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन विधायक ने उसे सुरक्षा में नहीं लिया है और गनर सुनील कुमार विधायक आवास के बाहर ही गेट पर ड्यूटी दे रहा है। आदेश चौहान का कहना है कि जब तक कप्तान को नहीं हटाया जाता है तब तक वो सुरक्षा में गनर नहीं लेंगे और गनर सुनील का ये कहना है कि मुझे पुलिस लाइन से भेजा गया है, लेकिन विधायक कह रहे हैं कि उन्हें गनर नहीं चाहिए और ना ही वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाएंगे। जब तक ये कप्तान है तब तक मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि ये मेरे साथ किसी भी षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा सकता है या हत्या करा सकता है। चौथा दिन है और विधायक जी से मैं मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था मैं सर पुलिस लाइन से आया हूँ आपकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे गनर नहीं चाहिए और आप घर से बाहर रहिए, ना मैं अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा ना ही अपने साथ रखूंगा। मैं तब से गाड़ी में 112 डायल नंबर गाड़ी में रह रहा हूँ।
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोमवार को खेल दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में सीएम धामी ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मेजर ध्यानचंद को याद किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने ये कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल पाता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया, ताकि खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जा सके और इससे खिलाड़ी अपने क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकें। ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप में और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करने जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने देहरादून में इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, तो बेरोजगार भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देश के 22 राज्यों की 22 राजधानियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पे प्रेस वार्ता करके जनता की दर्द को रखेगा, सोती सरकार को जगाएगा और उसके महंगाई और बेरोजगारी पर जो कदम है उन्हें पीछे खींचने को कहेगा। हमें याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, बहुत हुई महंगाई की मार। पूछना चाहते हैं, वो नारा था, आज जुमला बनकर रह गया। आप सब जानते हैं 4 तारीख को 4 सितंबर दिन रविवार दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग देश भर से 1 लाख कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवा और महिलाओं की आवाज बनकर उन्हें ताकत देने के लिए 4 सितंबर महंगाई पर हल्ला बोल, दिल्ली रामलीला मैदान चलो के नारे के साथ। विधानसभा में भर्तियों में हुए गड़बड़ ज्वाले के बाद सीएम धामी का कहना है कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष अपनी तरह से कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि इस बाबत ये आदेशित किया गया है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी भर्तियों के दौरान ना की जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जाएं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने यह कहा है कि पूरी निष्पक्षता के साथ मामले की जांच की जा रही है। साथ ही साथ पहले के भी सरकार के समय हुई भर्तियों की जाँच की जाएगी। देखिए, वो मैंने कल बोल दिया था कि माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने अनुरोध किया है उनसे कि वो जहाँ भी ऐसा लगता है गड़बड़ी, और लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए हम इस पर जरूर विचार करेंगे कि इस प्रकार से कोई फुल प्रूफ योजना विधानसभा के स्तर पर भी होनी चाहिए कि जिससे जो भी नियुक्तियाँ हों तो उन नियुक्तियों में भविष्य में कोई गड़बड़ी की आशंका न। कल भी कहा था कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के हमारे सभी आने वाले नौनिहालों का, हमारे परीक्षा में बैठने वाले हमारे बेटे बेटियों का, उनके भविष्य का प्रश्न है। इसलिए इसमें राजनीति अन्य विषयों पर हो सकती है, इस पर हमने एक समान रवैया अपनाया। हमने कल भी कहा कि किसी के कालखंड में जो नियुक्तियां हुई या 15-16 में दरोगा भर्ती की जांच शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कोई निशाना बना रहे हैं कि किसकी सरकार में हुआ है। अभी जो भी पहले की जितनी भी इस प्रकार की गड़बड़ियों की बात आई है, सभी में हम जो है जांच कर रहे हैं और जांच का परिणाम भी सामने आ रहा है। 27 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और भविष्य में भी ये जांच चलती रहेगी जब तक कि इसका अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में चल रही जांच और परीक्षा निरस्त किए जाने की बात पर चयनित अभ्यर्थियों ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और सरकार ने उन्हें नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा को पास उन्होंने किया है और ऐसे में यदि परीक्षा को निरस्त किया जाता है तो वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि दोषियों पर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत और ईमानदारी के बल पर परीक्षा को पास किया है उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। भारी बारिश के बीच अभ्यर्थियों ने धरना दिया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए बच्चे को लेकर आना पड़ा।
न्यूज़ देख रही थी मीडिया पे कि रद्द होने के जा रही है। जांच की बात ठीक है, जांच हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन रद्द ना की जाए परीक्षा, मेरा ये मानना है। आश्वासन तो सर क्या होना, आश्वासन तो कब मिल रहे हैं, लेकिन उनके बयान एक नहीं है सर। मुख्यमंत्री जी खुद जब अपने बयानों से बदल रहे हैं तो ये तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं, तो इनका हम कैसे आश्वासन, मतलब हमें आज इतना अच्छा नहीं लगा है। हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से आए हैं, सब चंपावत से आए हैं, सब बागेश्वर से बॉर्डर से आए हुए हैं, उनको वो क्या उम्मीद लेके घर जाएंगे सर। आज जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो चयनित छात्र है अपनी ईमानदारी से, देखो सब लोग मीडिया में आके यही बोलते हैं, सोशल मीडिया में आके कि सारे 916 के 916 चोर है। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र के नागा घेर में एक बड़ी वारदात हुई है। एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मरने वालों में मां, पत्नी और 3 बेटी शामिल हैं। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी दिलीप कुंवर का ये कहना है कि युवक घर में ही रहकर पूजा पाठ किया करता था, जिससे घर वाले काफी परेशान थे। घर का खर्च उसका भाई चलाता था। उसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। आखिर उसने इतनी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दिया है? जो महेश कुमार तिवारी है, ये पूजा पाठी आदमी था है और ये दिन भर पूजा पाठ करता है। इसी बात को लेकर के अक्सर पति पत्नी में कहासुनी होती थी। इसकी धर्मपत्नी इसको इस बात पर टोकती थी कि भाई आप कुछ करिए, काम करिए, और इसका पूरा खर्चा, जो घर का जो खर्चा चलता था, इसके बड़े भाई साहब हैं उमेश कुमार, तो वो जो है स्पेन में काम करते हैं, वहाँ योगा टीचर हैं, तो वो उनके बेसिकली 15-20 हज़ार रुपया जो है मंथली वाइज जो खर्चा देते थे। आज सुबह जब लगभग 6:30 पौने 7 के लगभग जो है वो पूजा कर रहे थे और उनकी धर्मपत्नी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। इसी बात को लेकर के फिर पूजा को लेकर के और कुछ आपत्ति व्यक्त की और ब्रेकफास्ट बनाने में मदद करने की गुहार उसने लगाया था। उस पर ही इरिटेट होकर के इसने अपने धर्मपत्नी का पहले मर्डर किया। एक दूसरी छोटी बच्ची है अन्नपूर्णा, उसका मर्डर किया। फिर 2 बच्चियां और थी, उनका मर्डर किया। फिर अंततः इसने अपने जो उसकी जो माता जी हैं वो विक्षित महिला हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हैं, उसको फिर मर्डर किया। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यानी कि यमुनोत्री का पैदल मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों की परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि मामले को पुरोहित और स्थानीय लोग भी उठा चुके हैं, लेकिन कोई भी टूटे हुए 20 मीटर मार्ग को ठीक नहीं करवा सका है। स्थानीय लोगों के साथ पुरोहितों ने मामले को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। यहाँ बरसात में ये रोड बंद हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। ये टेम्परेरी व्यवस्था करी है। इनने 2 होमगार्ड के पुलिस वाले छोड़ के रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। उनकी कोई घोड़े वाले भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। यात्री सारा परेशान हो रहा है। ये रोड 15 दिन से बता रहे हैं, यहाँ की जो है जनता का 1 महीना बता रहे हैं, यहाँ का ये रोड पूरा टूटा हुआ टेम्परेरी ये आवागमन के लिए कर दिया है। यात्री यहाँ स्लिप हो रहे हैं। बरसात हो गई तो इस रोड पर चल नहीं सकते। जाम की इतनी स्थिति है, घोड़े वाले भी चल रहे हैं उसी पे पैदल वाले चल रहे हैं। वृष्टि के कारण और जल भराव होने के कारण यमुनोत्री में एक स्थान पर पैदल मार्ग कुछ जगह कुछ लंबाई में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल PWD बड़कोट द्वारा कर दी गई थी, परंतु जो वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग है वो कुछ संकरा है। तो जो पूर्व में मार्ग था उसी को ठीक करने के लिए PWD बड़कोट द्वारा इसमें भूवैज्ञानिक का भी निरीक्षण करवाने के वहाँ प्रयास चल रहे हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि रानीबाग के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए गए 3 शव बह गए हैं। गौला नदी में 14,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है और पुलिस ने नदी क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही साथ लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की हिदायत भी दी है।
देहरादून के राजपुर में कांच बंगला क्षेत्र में आई आपदा में 2 महिला और एक बच्चा मलबे में दब गया है। मलबे में दबने से तीनों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 दिन का नवजात भी है। बचाव और राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से शव को बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि आपदा के चलते मलबे ने एक घर को अपनी चपेट में ले लिया और इसी दौरान ये हादसा हो गया। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी का ये कहना है कि मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। नैनीताल के भीमताल में बाईपास मार्ग पर एक पेड़ गिर जाने से यातायात घंटों बाधित रहा है। गनीमत ये रही है कि जिस पर ये पेड़ गिरा है वहां से कोई वाहन या लोग नहीं गुजर रहे थे और नहीं तो कोई भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि पेड़ गिरने से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों का कहना है कि बाईपास मार्ग पर कई पेड़ ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और इन पेड़ों को काटे जाने को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। सहारा प्रणाम।